नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। किस्मत कनेक्शन के इस अंक में बात करेंगे मां कालरात्रि की, मां के सातवें स्वरूप की, इनकी महिमा क्या है, इनका पूजा विधान क्या है और उनकी पूजा से किस किस तरह के आपको लाभ हो सकते हैं, ये तमाम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानेंगे क्या है आज का गुड लक। नवरात्रि में किसी भी दिन मां दुर्गा के मंदिर में चले जाएं। उनके मंदिर में किसी भी जगह अगर पौधा है तो पौधे में, वृक्ष है तो वृक्ष में, नहीं तो देवी के मंदिर में कोई खंभा है, कोई पिलर है तो उसमें एक लाल धागा बांध आइए। धागा बांधते समय आप अपनी मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना करेंगे। जैसे ही आप ऐसा करते हैं आपकी मनोकामना शीघ्र से शीघ्र पूरी हो जाएगी, आपकी मनोकामना पूरी होनी शुरू हो जाएगी। याद रखिए कि माँ जगत जननी, माँ भगवती हर संतान के लिए मातृवत हैं, इसीलिए आपकी कामना पूरी करने में विलंब नहीं करेंगी, बशर्ते कि आपकी कामना रीजनेबल हो, जस्टिफाइड हो। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर माँ कालरात्रि कौन है और इनका स्वरूप कैसा है। देखिए, माँ कालरात्रि नव दुर्गा का 7वां स्वरूप है और इनको काफी भयंकर स्वरूप वाला मानते हैं। नव दुर्गा का ये स्वरूप, जिसमें माँ कालरात्रि जिनको कहा जाता है, इनका रंग काला है और इनके 3 नेत्र हैं। 2 नेत्र और तीसरा आज्ञा चक्र पर मस्तक के ऊपर एक नेत्र है, जो कि काफी भयंकर बनाता है इनके स्वरूप को। माँ कालरात्रि के गले में विद्युत अर्थात बिजली की एक माला है। वो माला इतनी ताकतवर है कि उस माला को देखकर लगता है कि गले में बिजली ही पहन ली गई है। इनके हाथों में खड्ग है, खड्ग अर्थात तलवार है विशेष तरह की, और एक कांटा है। और इनका जो वाहन बताया जाता है, इनका वाहन है गधा। तो स्वरूप बड़ा भयंकर है। स्वरूप ऐसा नहीं है कि आप आसानी से देख सकें, स्वरूप ऐसा नहीं है कि इसकी महिमा को आप समझ सकें। लेकिन मैं बता दूं कि ये भक्तों का हमेशा ही कल्याण करती हैं। माँ देखने में कैसी भी हो, चाहे वो भौतिक हो चाहे वो आध्यात्मिक हो, माँ कैसी भी हो, माँ का काम ही है अपने बच्चों की देखभाल करना और बच्चों का कल्याण करना। और वही काम ये माता भी करती हैं, माँ कालरात्रि भी करती हैं। इसीलिए इनको शुभंकरी भी कहा जाता है। जो शुभ करता हो वो शुभंकरी है, इसीलिए इनको शुभंकरी कहते हैं। इस बार माँ कालरात्रि की पूजा 13 अप्रैल को की जाएगी, अर्थात स्वरूप तो 7वां जरूर है इनका, लेकिन पूजा 6वें दिन होगी, क्योंकि दूसरे ही दिन दूसरे और तीसरे स्वरूप की पूजा हो चुकी है। चर्चा करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल मेष, वृष और मिथुन राशि का हाल। मेष राशि, जीवन साथी से सहयोग मिलेगा आपको। माता पिता का स्वास्थ्य लगातार बेहतर होगा। अचानक धन की प्राप्ति के साथ दिन आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 86%। वृष राशि, जीवन साथी का सहयोग आपको मिलेगा। धन और उपहार की प्राप्ति होगी। परिवार में मंगल कार्य का योग भी बन रहा है। शुभ रंग आपका नीला है और भाग्य है 91%। मिथुन राशि, धन, सम्मान, उपहार की प्राप्ति होगी। शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में जो लोग हैं उनको लाभ होगा। अगर अविवाहित हैं तो आपकी शादी तय हो जाएगी। शुभ रंग भूरा है और भाग्य है 77%। हालांकि देवी देवता की पूजा हम अपनी श्रद्धा के लिए करते हैं, हम अपने भाव के लिए करते हैं, इसलिए लाभ हानि का प्रश्न पैदा नहीं होता। लेकिन फिर भी एक आम आदमी इसलिए ईश्वर की पूजा नहीं करता कि उसको ईश्वर में मिलना है या ईश्वर की प्राप्ति करनी है। नहीं, उसकी इच्छा है कि उसकी जो तमाम वस्तुएं हैं, तमाम चीजें हैं जीवन में मिल जाएं। यानी वो ईश्वर का पैमाना लाभ हानि से देखता है। इसलिए चलिए आपको बताते हैं कि माँ कालरात्रि की उपासना से आपको क्या लाभ हो सकते हैं। देखिए, माँ कालरात्रि की उपासना से आप शत्रुओं को और विरोधियों को नियंत्रित कर सकते हैं। हमेशा याद रखिए, शत्रु हो चाहे विरोधी हो, वो भी इंसान है और सृष्टि में हर व्यक्ति माँ का ही पुत्र है, अच्छा या बुरा। इसीलिए किसी को मारने का सवाल नहीं पैदा होता कि शत्रु मर जाए, विरोधी का नाश हो जाए, ये संभव नहीं है। लेकिन हाँ, शत्रु और विरोधी शांत हो जाएं, उसके लिए माँ कालरात्रि की उपासना आप कर सकते हैं। माँ कालरात्रि की उपासना से भय का नाश होता है,
दुर्घटना के योग टल जाते हैं और अगर कोई बीमारी है, कोई रोग है तो वो भी दूर होता है, उसका भी नाश होता है। मां कालरात्रि की उपासना से नकारात्मक ऊर्जा का असर नहीं होता, अर्थात मां कालरात्रि की पूजा से तंत्र मंत्र का कोई भी असर व्यक्ति के ऊपर होता हुआ नहीं दिखाई देता। और ज्योतिष में शनि नामक ग्रह को नियंत्रित करने के लिए मां कालरात्रि की पूजा की जाती है। और अगर आपकी कुंडली में शनि चौपट है, शनि खराब है और आप मां कालरात्रि की विशेष तरीके से पूजा करें तो आपका शनि बेहतर होना शुरू हो जाएगा। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, जीवन में प्रेम की शुरुआत हो रही है, नौकरी में प्रमोशन के योग बनते हैं और इन सबसे बेहतर बात क्या है, संतान अगर आपकी है तो संतान पक्ष से आपको सपोर्ट मिलेगा, संतान का सहयोग आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग पीला और भाग्य है 83%। सिंह राशि, मुकदमों में विजय की प्राप्ति होगी, परिवार की समस्या में सुधार होगा, धन आसानी से आपको मिल पाएगा। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 88%। कन्या राशि, कोई पुराना मित्र आपकी सहायता करेगा, अगर आप प्रयत्न करें तो आप नया वाहन खरीद सकते हैं। अगर कोई काम रुका हुआ है, फंसा हुआ है तो वो काम आपका पूरा हो जाएगा। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 75%। मां के हर स्वरूप का संबंध शरीर में किसी न किसी चक्र से होता है और उस चक्र को कंट्रोल करने की वजह से वो मां उसकी अधिष्ठात्री मानी जाती हैं। समझते हैं अब कि मां कालरात्रि का संबंध आपके शरीर के किस चक्र से है। देखिए, मां कालरात्रि व्यक्ति के सर्वोच्च चक्र को, सहस्त्रार चक्र को नियंत्रित करती हैं। चूंकि सहस्त्रार चक्र व्यक्ति को सात्विक बनाता है और देवत्व तक ले जाता है, इसीलिए मां कालरात्रि की पूजा विधान से करने पर आप परम सात्विक और परम विद्वान हो जाते हैं। वैसे तो किसी भी व्यक्ति की इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो स्वयं से सहस्त्रार चक्र पर पहुंच जाए, उसका मन स्वयं से पहुंच जाए, नहीं पहुंचता है बिना गुरु कृपा के। लेकिन इतना जानना जरूरी है कि सहस्त्रार चक्र तक अगर आपका मन पहुंच जाता है तो यकीनन आप स्वयं ईश्वर ही होंगे, आप कोई सामान्य व्यक्ति नहीं होंगे। शनि का संबंध भी इसी चक्र से होता है, अतः शनि को मोक्ष कारक भी कहते हैं। कहते हैं ना कि कुंडली में जो आध्यात्म का बेसिक प्लेनेट है वो कौन है, शनि है। क्योंकि शनि का संबंध आपके सहस्त्रार चक्र से है, इसलिए आपकी मोक्ष की स्थिति, आपके मुक्ति की स्थिति बहुत हद तक शनि के पास रहती है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और बताएंगे कि मां कालरात्रि का पूजा विधान क्या है, लेकिन उसके पहले जानेंगे आपके सवाल का जवाब। हमें मेल लिखा है कृष्ण कुमार ने, सूरत गुजरात से लिखते हैं। जन्म की तारीख है 30 नवंबर 1985, जन्म का समय है सुबह के 4 बजे, जन्म का स्थान है सूरत गुजरात। ये लिख रहे हैं कि इनका वैवाहिक जीवन बहुत खराब है, काफ़ी दिक्कतें हैं वैवाहिक जीवन में और पत्नी इन लोगों को परेशान कर रही है, साथ में रहना भी नहीं चाहती है और साथ में रहने पर समस्या पैदा करती है और छोड़ना भी नहीं चाहती है। यानी वैवाहिक जीवन का कोई सही समाधान ही नहीं निकल पा रहा है। क्या करना चाहिए? देखिए, मैं बता दूं, आपकी जो कुंडली बनती है उसके आधार पर और जो पत्नी का विवरण आपने भेजा है उसके आधार पर विवाह आपका ये नहीं चलेगा, ऐसा लगता है। और ऐसा भी लगता है कि जून जुलाई के महीने में आपसी सुलह समझौते से ये मामला निपट जाएगा। दूसरे विवाह के लिए कम से कम 1 से 2 वर्ष रुकिएगा। ये विवाह का जो मामला है, जो पेंच है, वो अभी सुलझता हुआ दिख रहा है। 2 उपाय करने की मैं सलाह दूंगा। सुबह और शाम दोनों समय आपको नमः शिवाय का जप करना चाहिए। सुबह 108 बार, शाम को 108 बार नमः शिवाय का जप करिए और एक ओपल बनवा के पहन लीजिए। 12-14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को पहनना आपके लिए शुभ होगा, आपके लिए अच्छा होगा। अब ये जानते हैं कि मां कालरात्रि का पूजा विधान क्या है, तरीका क्या है। मां कालरात्रि के समक्ष घी का एक दीपक जलाएंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरे पास तो मां कालरात्रि का चित्र ही नहीं है, तो मां दुर्गा का कोई चित्र हो उसके सामने ही आप घी का दीपक जलाएंगे और मां कालरात्रि का स्वरूप आपको बताया, उस स्वरूप का ध्यान करेंगे। इसके बाद मां को लाल फूल अर्पित करेंगे,
चाहे वो गुड़हल का हो, चाहे वो गुलाब का हो, और साथ ही साथ माँ को गुड़ का भोग लगाएंगे। इसके बाद माँ के मंत्रों का जप करेंगे। बहुत सारे मंत्र देवी के हमारे विद्वान दर्शक जानते हैं, उन मंत्रों का जप करेंगे, या दुर्गा सप्तशती का पाठ करना भी बहुत अच्छा होगा। जो आपने गुड़ का भोग लगाया है, इसका आधा भाग परिवार में बांट देंगे और बाकी आधा जो गुड़ है वो किसी ब्राह्मण को, किसी विद्वान को दान कर देंगे। अब माँ कालरात्रि की पूजा वैसे तो शुभता वाली होती है, लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, काले रंग के कपड़े पहनकर किसी को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से पूजा करना चाहते हैं। तो मैं बता दूं, आप दुनिया में किसी को भी नुकसान पहुंचाना चाहेंगे, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के तहत वो नुकसान देर सवेर आपको ही होगा। इसीलिए काले रंग के कपड़े पहनकर किसी को भी नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से आपको पूजा नहीं करनी चाहिए, वरना इसके परिणाम आपके स्वयं के लिए बहुत अच्छे नहीं होंगे। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का ये वक्त कैसा चल रहा है, आइए डालते हैं नजर। तुला राशि, आर्थिक पक्ष आपका बेहतर होगा। कारोबार में आप विस्तार कर सकते हैं, एक्सटेंशन के योग बन रहे हैं। संतान को लेकर कहीं ना कहीं थोड़ी चिंताएं दिख रही हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देंगे। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 74%। वृश्चिक राशि, वाहन दुर्घटना से बचना है आपको। वाहन चलाने में बहुत सावधानी रखेंगे। जीवन साथी या भाई के साथ बेवजह विवाद हो सकता है। आपके फ्रस्ट्रेशन क्रोध में बदल रहे हैं, ध्यान रखना होगा। लेकिन सब कुछ बुरा नहीं हो सकता, इसलिए धन की प्राप्ति आपको आसानी से होगी, ये इंडिकेशन, ये संकेत मिल पा रहा है। शुभ रंग नीला होगा आपका और भाग्य होगा 51%। धनु राशि, परिवार में बेवजह विवाद हो सकता है। लंबी यात्रा पर आज न जाएं तो अच्छा है, और इसलिए ना जाएं क्योंकि आपकी सेहत बिगड़ सकती है। मौसम बदल रहा है, बेवजह बुखार के, सर्दी जुकाम के शिकार आप हो सकते हैं। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 44%। अब ये जानते हैं कि शत्रु और विरोधियों को शांत करने के लिए मां कालरात्रि की पूजा कैसे करेंगे। देखिए, इसके लिए सफेद या लाल वस्त्र धारण करके रात में मां कालरात्रि की पूजा करेंगे। मां के समक्ष दीपक जलाएंगे और उन्हें गुड़ का भोग लगाएंगे। इसके बाद 108 बार नवाण मंत्र का जप करेंगे और हर मंत्र के साथ एक एक लौंग चढ़ाते जाएंगे। नवाण मंत्र क्या है? नवाण मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये कहते जाइए और एक एक लौंग देवी को अर्पित करते चले जाइए। इसके बाद इस 108 लौंगों को इकट्ठा करके अग्नि में डाल दीजिएगा। आपके विरोधी और आपके शत्रु शांत होंगे, और आप भी यही प्रार्थना करिए कि आपके शत्रुओं की शांति हो, आपके विरोधी शांत हो, आपको तकलीफ न दें, आपको परेशान न करें। दैट्स ऑल। आप ये प्रार्थना नहीं करेंगे कि आपका विरोधी मर जाए, आपके शत्रु की जान चली जाए, क्योंकि इस तरह की कोई भी प्रार्थना आपके लिए ही नुकसानदायक होगी। इसीलिए केवल विरोधी और शत्रु के शांत होने की ही प्रार्थना करेंगे। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, सेहत आपकी अच्छी बनी रहेगी। धन की दशा में सुधार होगा। नौकरी की तमाम समस्याएं दूर हो जाएंगी। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 84%। कुंभ राशि, परिवार में आकस्मिक लाभ होगा। संपत्ति संबंधी मामलों में हालांकि विलंब दिख रहा है। अभी नौकरी आपकी जा सकती है, इसलिए नौकरी के मामले में लापरवाही नहीं करेंगे। शुभ रंग आपका धानी है और भाग्य है मेहनत वाला 55%। मीन राशि, विदेश से, दूर से कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त होगा। आपकी सेहत भी अच्छी बनी रहेगी, और साथ ही साथ अगर आप धन का लेन देन करते हैं तो वहां भी फायदा होता हुआ दिखाई देगा। शुभ रंग आसमानी होगा और भाग्य होगा 70%। अब ये जानते हैं कि मां कालरात्रि को क्या विशेष प्रसाद अर्पित करें। क्या विशेष प्रसाद अर्पित करना मां कालरात्रि को बेहतर होगा भाई? मां कालरात्रि को गुड़ का भोग लगाना सबसे ज्यादा अच्छा होगा। इसके बाद
उस गुड़ का प्रसाद सबको वितरित करना चाहिए। ऐसा करने से आप सबका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा, बहुत उत्तम होगा। चलिए अब जानते हैं क्या है आज की सलाह। शनि अगर आपको परेशान कर रहे हैं, शनि ग्रह की समस्या है, तो शनि की शांति का सरल प्रयोग क्या होगा? मां काली को गुड़हल का फूल आपको अर्पित करना है, लाल पुष्प अर्पित करना अच्छा होगा। इसके बाद आप एक मंत्र जपेंगे या जपेंगी। मंत्र होगा ओम क्रीं कालिकायै नमः। ओम क्रीं कालिकायै नमः। इस मंत्र का जप करना आपके लिए अच्छा होगा। इसके बाद शनि जो कुंडली में चौपट है, खराब है, उसके शांति की प्रार्थना करिए। आपको शनि की ढैया से, शनि की 7.5 से, शनि की बुरी दशा से राहत मिल पाएगी। और हमेशा याद रखिए, ग्रहों नक्षत्रों की एक सीमा है, उनको चलाने वाली सत्ता सिर्फ ईश्वर की है। इसलिए जैसे जैसे आप ईश्वर की तरफ चलते हैं, वैसे वैसे ग्रहों नक्षत्रों से मुक्त होते चले जाते हैं। आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे देवी के एक अलग स्वरूप के साथ, उनकी महिमा के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। जहाँ तक याद आती रहेगी,